140 करोड़ इंडिया के अंदर आबादी है करीब करीब, उसमें से 50% लोग 25 साल के कम उम्र के हैं। और हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मुझे जानते हो, मैं हूं किफ़ायत जाफरी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसील्ड फ्लश टैंकी और फ्लश वैल्यू को लेके। फ्लश वैल्यू और कंसील्ड के बीच में क्या फ़र्क है और कौन सा सही है एक कस्टमर के लिए, जर्नल के लिए, तो प्लम्बर को क्या लगाना चाहिए वो मैं बताऊंगा आज। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाऊंगा। पहले यह है मेट्रोपोल फ्लश वैल्यू, मैं पिक भी यहाँ पे करूंगा। तो यह है कंसील्ड फ्लश टैंक। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंसील्ड फ्लश टैंक होता क्या है। कंसील्ड फ्लश टैंक के अंदर यहाँ पे सेफन होता है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको सेफन कहते हैं, सेफन सेट। ठीक है, इसको पानी रुकाने का पानी रुकाने का काम कैसे होता है, पानी कैसे रुकता है इसके अंदर, वो यहाँ पे इसकी वॉशल होती है, यहाँ पे प्लास्टिक वॉशल होती है। और ये कंसील्ड फ्लश टैंक पूरा प्लास्टिक की बनी हुई होती है। ठीक है, और इसका जो पुश की टाइप से होता है, पुश टाइप, ये जो आपने ढक्कन देखा, इसके अंदर 2 हुक होते हैं अंदर से, जो इस वाले सेफन को खींचने से यहां से ड्रेन होता है पानी। ठीक है, यहां से ड्रेन होता है पानी और यहां पे इसका इनपुट होता है, वहां पे इसका इनपुट होता है। इनपुट के यहां से ही इसको यहां पे बॉल कॉक होता है, इस टाइप का बॉल कॉक सेट होता है यहां पे। ठीक है, इसका इनपुट से यहां तक का इसका सीपी कनेक्शन होता है यहां पे, याद रख लेना। यहाँ पे ये सीपी कनेक्शन के जरिए से यहां तक कनेक्ट होता है, यहाँ पे इसका वापस। लेकिन इसका स्पेस जो है, स्पेस जो इसका इनपुट का होता है बहुत ही वीक, 0 सेंटीमीटर। तो कंसील्ड फ्लश टैंकी में क्या क्या प्रॉब्लम है ये बताऊंगा मैं। सबसे पहली बात, अगर आपके वहां कचड़ा है या स्लीट आता है टैंकियों के अंदर, तो उसके अंदर से क्या होता है कि ये फ्लश टैंक जो है आहिस्ता आहिस्ता, ये सेफन जो है, सेफन जहां पे प्लास्टिक की वॉशल बैठता है, जहां ये चिपकता है, फिर पानी स्टॉप होता है गिरना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिसल जाता है, नतीजा निकलता है ये लूज होते जा रहा है। तो क्या होता है कि ये फेल होता है, फिर पानी यहां से टपकता रहता है कंटिन्यू। अब क्या होता है कि इसके अंदर स्टील वाला प्लेट यहां पे होता है। स्टील वाले प्लेट को कैसे करना होता है कि इसको उठाना है, किसी को दबाना है, पुश करना है। ठीक है, या तो ऊपर के साइड पुल करना है या तो डाउन साइड इसको खींचना है। तो उससे क्या होता है कि खोलते हैं, फिर उसके अंदर 2 स्क्रूज होते हैं, वो बड़ा मसला भी नहीं है, 2 स्क्रू होते हैं, 2 स्क्रू खोलो और सारा सिस्टम आएगा बाहर। उसके बाद अंदर का ये पॉट्स जो है ये आराम से निकल सकता है। कंसील्ड फ्लश टैंकी के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चीज है, एक ये सेफन, एक बॉल कॉक, ये 2 चीज है। और बॉडी, नॉर्मली जो बॉडी है कंसील्ड, जो नॉर्मली सिस्टम जो आप लोग देखते हो वही बॉडी है। तो ये हो गया फ्लश टैंकी। लेकिन इसका लगाने के कितने तरीके हैं, असली तरीका क्या है इसको लगाने का, आप लोग कैसे लगाते हो, क्या लगाते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन इसका एक फॉल्ट और मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे। इसका जो बेंड है, लॉन्ग बेंड, कंसील्ड फ्लश टैंकी असल में वॉल माउंट कमोड के लिए बनी है, ना ही IWC के लिए, इंडियन वेस्टर्न कमोड के लिए नहीं बनी है। ये बनी है वॉल माउंट कमोड के लिए। तो अब इसका बेंड जो यहां पे होता है ये बहुत ही शॉर्ट होता है, ये होता है टोटल 1.5 फुट। ठीक है, 18 इंच होता है ये टोटल, यहां से यहां तक का। कम से कम ये होना चाहिए 2.5 फुट। 2.5 फुट अगर ये होता तो कमोड पूरा इसमें आता। इसकी वजह से क्या होता है, एक प्लम्बर एडवांस में ही लगा के चले जाता है ये फ्लश टैंक। पी ट्रैप रखा, मानो मैं आपको समझा दूंगा, यहां पे यहां तक इसका बेंड है और हमने पी ट्रैप यहां रखा, इसके बीच में 1 फुट की गैप रही, 1 फुट याद रख लेना। 1 फुट को हमने फिर पाइप से उठाना है, ये हमने पाइप से उठाया, फिर जाके हमारा जो इनपुट होता है IWC का, कमोड का जो इनपुट होता है, जो पीछे से होता है छेद, तो उसके बीच में गैप रहता है। इसको उठाने के लिए, बैंड तक पहुंचाने के लिए हमें कोई जरिया लेना है। इसका जरिया लेने की चक्कर में हम लोगों का क्या होता है कि बाथरूम का कमोड ज्यादा उठ जाता है। ठीक है, अब कुछ प्रोफेशनल्स, मैं उनको प्रोफेशनल ही कहूं,
तो कुछ प्रोफेशनल प्लम्बर्स आए हैं आजकल मार्केट में, वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो सेफन है, पहले पहले आता था सेफन इसका 1.25 इंची का, याद रख लेना, पहले 1.25 इंची का आता है, अब आता है 1.5 इंची का, किसी किसी में आता है 2 इंची का भी, क्योंकि फ्लो बढ़ना चाहिए। 2 इंची तक का इसमें आता है आजकल सेफन कंसील्ट वाले फ्लश टैंकी में, याद रख लेना ये चीज़ें। तो जब 1.25 इंची का पाइप चल रहा था यहाँ पे, तो 1.25 इंची वाले ये डिजिटल प्लम्बर्स क्या कर रहे थे कि 1.25 इंची की पाइप सीधा सेफन के यहाँ से वहाँ तक लेके जाते थे पुश टाइप पे, ठीक। उसके बाद आजकल क्या होता है कि 50 mm की पाइप उतारा, सीधा लगाया उसमें। लेकिन जिगर मेरा, आजकल आप लोग देखते होंगे हर जगह बाथरूम में लीक होता है, हर जगह। आज की ही काम दिखाऊंगा मैं यहाँ पे फ्लश करा दूंगा, एक बीच में मैं एक वीडियो क्लिप दे दूंगा आज की, देख लेना वो क्लिप भी। ये किचन का क्या हाल देखो जिगर मेरा, जब मैं प्लम्बरों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो प्लम्बर गुमराह होके कहते हैं कि हम प्रोफेशनल हैं, हम इंजीनियर हैं। ये देखो, ये काम जिसने भी किया है वो भी एक प्लम्बर ही है, मैं नाम नहीं लूँगा उस प्लम्बर का, लेकिन ये देखो बराई इंसानियत, आप लोग देखो ये कितना मॉडिफाइड किचन है, और इस किचन को कितना अब नुकसान होगा, इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है ये मुझे जानना है, और उस प्लम्बर के साथ क्या करना चाहिए ये आप लोग मुझे बताओगे। लेकिन ऐसा करने से आप लोग सक्सेस नहीं हो जाओगे। इसका क्या तरीका है असली, अब यहां तक आप लोगों को आया समझ, यहां तक आप लोगों को आया समझ कि फ्लश टैंकी में क्या क्या फॉल्ट है। लेकिन अब लगाने का तरीका, यहां पे इसको होना चाहिए स्टील वायर, स्टील जार। जब हम लगाएंगे इसको स्टील जार होना चाहिए सामने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक पे प्लास्टर नहीं टिकता है, तो टाइल की तो दूर की बात है। प्लास्टिक जब ये हम खोदते हैं या हम इसको चुनाई कराते हैं बाहर से, तो बीच में फ्लश टैंकी खुला रहता है, इसको प्लास्टर नहीं टिकता है। 90% टाइल वाले क्या करते हैं कि इसको लगाया जुगाड़ करके, उसका अपना वो प्लास्टिक की जाली होती है, वो टिकता नहीं है, फिर उसको एक बार ऐसे चिपक के दिखाओ, दबा के देखना उसको, वो खुला रहता है टाइल। दूसरी बात क्या है कि कुछ प्लम्बर्स क्या करते हैं, इसको जो दीवार के अंदर खोदते हैं या इसको चुनाई कराते हैं, चुनाई करने के समय पे इनको अगर हिल जाता है ये फ्लश टैंकी, तो मिस्त्री क्या करता है, उठा के ठोकता है इसको पत्थर साइड से पत्थर ठोकने की वजह से क्या होता है कि ये चिपक जाता है। नतीजा क्या निकलता है कि ये सेफन जो है, ये जो सेफन है ये अप एंड डाउन नहीं करता है, वो भी एक काज होता है फ्लश सेफन फेल होने का। तो जर्नली अगर ऑल ओवर में कहूं, ऑल ओवर, तो ये इससे बेहतर मैं कहूं कि एक्सपोज्ड फ्लश टैंक लगाओ। फिर अगर आप लोगों को तकलीफ होता है मेहनत करने से, तो एक्सपोज्ड ही रखो। तब मेट्रोपोल फ्लश व्हील भी लगाना नहीं है, तो कंसील्ड भी लगाना ही नहीं है। अब यहां पे मैं बताऊंगा मेट्रोपोल फ्लश वैल्यू क्या है। अब मैं यहां पे बात करूंगा मेट्रोपोल फ्लश वैल्यू की। फ्लश वैल्यू आप लोग इस तरीके से भी ले सकते हो, लाइन यहां पे भी लगा सकते हो, यहां पे भी लगा सकते हो फ्लश वैल्यू। और एक तरीका, अगर आपको फुट प्रेस भी रखना है, फुट प्रेस भी उसको लग सकता है। यहां से लाया लाइन, यहां पे उठाया, यहां पे कमोड के अंदर दिया, फुट प्रेस भी रख सकते हो मेट्रोपोल फ्लश वैल्यू में। 3 तरीके का है। लेकिन मेट्रोपोल फ्लश वैल्यू को क्या है कि इसको सेफन का कोई गड़बड़ नहीं है, इसके अंदर सेफन है ही नहीं। ये टोटल डिपेंडेड है एक स्प्रिंग पे, एक लॉक एक स्प्रिंग, उस पर डिपेंड है। अंदर से इसकी छोटी सी कार्ट्रिज ऐसी होती है, प्लास्टिक का ही होता है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज है कि ये जो फ्लश वैल्यू होता है, ये बॉडी जो होता है, ये ब्रास का होता है, प्योर ब्रास का, ना ही स्टील का ना ही आयरन का। चाहे जो भी कंपनी बनाता होगा, ये ब्रास का बनता है। इस चीज को लेकर मैं प्रेफर करता हूं मेट्रोपोल फ्लश वैल्यू लगाना। दूसरी बात इसमें क्या है कि मान लो ये हमारा इंडियन का मोड है यहां पे, और मुझे देना है इंडियन का मोड से क्या हाइट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड हाइट फ्लश टैंकी का 3 फुट, कम से कम 3 फुट इसका आउटपुट यहां पे रहना चाहिए। ये चाहे आप कंसल्ट फ्लश टैंकी का ढक्कन लगा दो या आप लोग मेट्रोपोल फ्लश वैल्यू लगा दो, तो मैं इसको 0 पे पाइप ला सकता हूं पहले ही। जब मुझे IWC लगाना है, वो वीडियो भी मैं इसी में कर दूंगा। आज ही मैंने बनाया है, एक IWC लगाया है, वो मैं यहाँ पे फ्लश करा दूंगा, वो वीडियो भी देखो। आफ्टर ऑल आई विल ट्राई लाइव फॉर यू।
मैं दिखाऊंगा अभी लाइव ट्राई करके। खुद भी पानी होता है। कंसील्ड फ्लश टैंकी से 1000 गुना बेहतर है। अब मैं आज इसी वीडियो पे बात करूंगा कि मेट्रोपोल फ्लश वैल्यू को लगाने का तरीका क्या है, तो क्या फ़ायदा है इससे। बहरहाल इसके लिए मेट्रोपोल फ्लश वैल्यू के लिए आप लोगों को लाना है टैंकी से पूरा 40 mm की पाइप। चाहे आप जीआई में उतारोगे तो आपको उतारना है 1.25 इंची, यानी कि 32 mm का, और इसमें उतारना है तो इसमें 40 mm का उतारना है, जो जमता है 1.5 इंची। ठीक है, 1.5 इंची। चाहे आपका 2 मंजिल का घर है, 1 मंजिल का घर है या 4 मंजिल का घर है, आपको उतारना ही है इसमें। फिर डिपेंड करता है प्लम्बर पे। प्लम्बर इस वाले 40 mm के अंदर से बाथरूम को भी इंक्लूड कर सकता है और फ्लो बराबर रहेगा, मैं गारंटी करता हूं। अब डिपेंड है आप लोगों पे कि मेरा काम है यहां तक आप लोगों को समझाना, लेकिन मैं आप लोगों के जगह पे काम नहीं कर सकता हूं। काम हर किसी को अपने अपने हाथ से करना होता है और काम खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी पे करना होता है। मेरे ख्याल से आज की इस महंगाई के दौर में एक प्लम्बर कम से कम 50 साल की गारंटी करना चाहिए काम को। अगर मैं ये मेट्रोपोल फ्लश वैल्यू का काम करता हूं किसी जगह पे, मैं लेता हूं इसका रेट कम से कम 18,000 रुपये में लेता हूं एक बाथरूम का। लेकिन उल्टा क्या करेगा प्लम्बर, वो आएगा टोटल 5,000 में, तो 3,000 रुपये फर्क, 13,000 रुपये फर्क आएगा। ये 13,000 रुपये फर्क काम में, कारीगर के शक्ल में नहीं होता है, ये उसके हाथ में फर्क होता है। वो आपको 5,000 की काम जो आपने उसने जो वादा दिया कि मैं 5,000 रुपये में करके दे दूंगा, वो आपको 3,000 की भी काम नहीं करके देगा। क्योंकि जो सस्ते में काम करेगा उसको नॉलेज ही नहीं होता है। उसको ये पता होता है कि मुझे दिन निकालना है दहाड़ी के हिसाब से, दहाड़ी वाला बनाओ। उसको इससे गर्ज है कि मुझे पैसे कमा। पैसा ही हर चीज नहीं है, कुछ चीजें इंसानियत भी होती है, कुछ चीजें अपना प्रोफेशन भी होता है, कुछ चीजें डिग्निटी भी होती है। अपना अपना डिग्निटी रखो मेहरबानी करके। सस्ता रेट करो ही मत, क्योंकि सस्ते में काम करके आप लोग फंस जाते हो। फिर मैंने 2-3 जगह देखा, 2-3 दिन में प्लम्बर फिर काम छोड़ के ही भागते हैं क्योंकि सस्ते रेट करते हैं, कस्टमर उल्टा पड़ा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं इन वीडियोस के जरिए से कस्टमर को अवेयर करता हूं कि आप ओट पटांगा ना करें, अच्छे कारीगर को लाइए, अच्छे वाले कंटेंट देखें और आप लोग इंशाल्लाह रहमान बिल्ड बनोगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा। अब इस वीडियो में अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो के अंदर कमेंट कर लीजिएगा और अपना अपना कोई भी क्वेश्चन होगा वो कर लीजिएगा प्लम्बिंग के रिलेटेड। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना देखते होगी, मुझे किफ़ायत जाफरी वो है जो आपको कमेंट का वापस रिप्लाई करेगा। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो जाके यूट्यूब पे मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस भी देखो, इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है प्लम्बिंग के रिलेटेड। तो मैं आने वाले टाइम पे इंशाअल्लाह रहमान में करने वाला हूँ एक इंस्टीट्यूट ओपन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन, टाइल वाला और बिजली वाला इंस्टीट्यूट में इंशाअल्लाह रहमान करूँगा ओपन इस साल के अंत तक। और उसमें भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा जो मेरा सब्सक्राइबर होगा, और जो सब्सक्राइबर नहीं होगा उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनल कारीगर्स होंगे, प्रोफेशनल टीचर्स होंगे आप लोगों के सामने। ताकि मैं ये बात क्यों करने जा रहा हूँ कि मैंने कल एक वीडियो देखा, उस वीडियो में इंडिया की जो आबादी है आज तक 140 करोड़ इंडिया के अंदर आबादी है करीब करीब, उसमें से 50% लोग 25 साल के कम उम्र के हैं। और उस जितने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है 4 करोड़ ग्रेजुएशन आज तक कंप्लीट हुई है, तो 4 करोड़ में से सिर्फ 8% लोगों को जॉब मिलता है, चाहे प्राइवेट की बात करूं मैं या गवर्नमेंट की। लेकिन जो 92% लोग हैं वो क्या करेंगे? उनके लिए तो कोई ना कोई जरिया देना है ना। अगर आप लोग मुझे किसी भी कोने से देख रहे हो, आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन क्लास दे दूंगा, वो भी फ्री में, रिलेटेड प्लम्बिंग,
टाइल काम, प्लम्बिंग, मार्बल काम, जो भी होगा मैं प्रोफेशनली बनाता हूं आप लोगों को, क्योंकि जब आप लोग ग्रो करोगे तो हमारा नेशन ग्रो करेगा। ये मेरा खुद का कंटेंट है, तो इसके लिए आप लोगों को रहना है जुड़ के मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और बने रहिए। आगे के लिए भी इंशाल्लाह रहमान आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट